कहानी की शुरुआत होती है एक साइकिल रेस को दिखाने से जो पहाड़ों पर हो रही थी। पहाड़ों पर साइकिलिंग करना वाकई बहुत ही मुश्किल काम था। रेसिंग टीम का कोच उन्हें ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों पर बने खूबसूरत फार्म हाउस पर लेकर के आया था। फार्म हाउस के मालिक एक अच्छे कपल थे। उन्होंने इन सभी लोगों का बड़े ही गर्मजोशी के साथ वेलकम किया। मालिक ने सबसे पहले उन्हें रहने की जगह दिखाई, फिर घर में मौजूद स्विमिंग पूल में रेसर्स के लिए एक पूल पार्टी रखी गई। सभी ने पूल पार्टी को खूब एंजॉय किया। कॉर्नर नाम का एक साइकिलिस्ट इस घर में वीडियो भी बना रहा था और अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर भी कर रहा था। कॉर्नर और ग्रेग दोनों साइकिलिस्ट के बीच अक्सर बहस भी हो जाया करती थी, क्योंकि दोनों खुद को टीम का लीडर मानते थे। एक मीटिंग के दौरान दोनों की बहस हो गई। तब कोच ने उन्हें समझाया। फिर कोच ने सभी साइकिलिस्ट को एक किस्सा सुनाया कि बहुत समय पहले यहाँ पर एक साइकिलिंग टीम आई थी जो अचानक से गायब हो गई थी। ये सुनकर के सभी लोग डर गए। उनके डरे हुए चेहरे देखकर के कोच ने कहा कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अगली सुबह कॉर्नर ने देखा कि घर का मालिक अपनी गाड़ी में कुछ सामान रख कर के कहीं जा रहा था। ये जगह वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ग्रेग की गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे इस घर में आ गई थी। रात को ग्रेग सोने के लिए चला गया, तब उसकी गर्लफ्रेंड कॉर्नर के पास आकर के बैठ गई। दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। अब सोने से पहले कॉर्नर ने दिन भर का वीडियो बनाया। फिर अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान ग्रेग गिर गया और बुरी तरह से जख्मी हो गया। सभी ने उसे उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। ठीक उसी समय हमने एक आदमी को देखा जो जंगल में टहल रहा था, जिसके साथ कुछ अनहोनी हो गई। इस बारे में न्यूज में भी बताया गया। ग्रेग की गर्लफ्रेंड घर में बैठकर के न्यूज देख रही थी। तभी बाकी लोग ग्रेग को लेकर के घर पर आ गए। न्यूज एंकर ने बताया कि एक सीरियल किलर लोगों को मार रहा है, इसलिए जंगल की तरफ अकेले न जाने की सलाह दी गई। कोच ने सभी से कहा कि दरवाजे और खिड़कियों को लॉक रखे और बिना बताए कोई भी घर से बाहर न जाए। जंगल में कई लोगों की डेड बॉडीज भी मिली थी। अब कोच ने सभी लोगों को तो घर पर छोड़ दिया और खुद अकेले ही चला गया। वहीं घर पर ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने उसे हिम्मत दी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन ग्रेग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करने के बाद टीम लीडर की पहचान बनाई थी। इसी बीच पूल पार्टी में मौजूद एक लड़की का भी मर्डर हो चुका था। कोच भी टीम के कुछ लड़कों को साथ लेकर के पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था कि लगातार लोग गायब होते जा रहे हैं। हालांकि उनका किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। जब उन्होंने टीवी चालू किया तो न्यूज एंकर ने बताया कि किलर अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये सुनकर के सभी लोगों के होश उड़ गए। सभी से कहा गया कि घर से बाहर कोई ना निकले। ग्रेग की गर्लफ्रेंड भी सभी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ग्रेग को हॉस्पिटल लेकर के चलो। ग्रेग ने उसे समझाया कि टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोच ने भी ऑफिसर से संपर्क किया। वो उन्हें स्थिति के बारे में बता ही रहा था कि अचानक से जमीन जोर जोर से हिलने लगी। दरअसल भूकंप आया था और भूकंप के बाद फोन भी काम नहीं कर रहा था। कोच समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। कॉर्नर और बाकी लोग देखने के लिए गए। जब झांक कर के देखा तो बाहर एक लड़की खड़ी थी जो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। उसने जंगल में उस चीज को देखा था जो सभी की पैंट गीली कर रही थी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक अजीब सा प्राणी था जो लोगों को मार कर के नासा के रॉकेट में बैठा रहा था। उसी जानवर ने उस लड़की को भी जख्मी कर दिया था, जिससे वो घायल और इन्फेक्टेड हो चुकी थी। टीम के लोग कह रहे थे कि हम इस लड़की को घर के अंदर नहीं ला सकते क्योंकि ये इन्फेक्टेड है और इसकी वजह से हम भी इन्फेक्टेड होकर के मौत के घाट उतर जाएंगे। लेकिन वह लड़की रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उनसे अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रही थी। इसी दौरान जमीन फिर से हिलने लगी। कोच ने बगैर सोचे समझे जल्दी से दरवाजा खोला और लड़की को अंदर आने दिया। अंदर आते ही लड़की जमीन पर गिर कर के तड़पने लगी और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। अब इस हादसे के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान और डर रहे थे। मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा था। एक साइकिलिस्ट शराब के नशे में धुत होकर के जा रहा था। वहीं ग्रेग की गर्लफ्रेंड ग्रेग का अच्छे से ध्यान रख रही थी, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। कोच की भी हालत खराब होने लगी थी। तभी छत पर शराब पी रहे दो लड़कों के सामने अचानक से धुआं उठने लगा और थोड़ी ही देर में वो धुआं इंसानी आकृति में बदल गया। उस अजीब व गरीब जानवर ने उन दोनों का काम तमाम कर दिया और गायब हो गया। अब इन लोगों को इस जगह पर रहते हुए कई महीने बीत चुके थे। टीम के कई लोग भी अब तक मर चुके थे और जो लोग जिंदा बचे थे वे डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो चुका था। कॉर्नर और कोच ने सोचा कि पड़ोसी के घर जाकर के कुछ खाने का सामान लाया जाए। रात को दोनों पड़ोसी के घर गए, लेकिन वहाँ पर तो पहले से ही एक आदमी मौजूद था। उसके हाथ में गन थी। उसने कॉर्नर और कोच से कहा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना दोनों को बगैर टिकट ही नासा के रॉकेट में बैठाकर
कर ऊपर पहुंचा दूंगा। तभी अचानक से इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया और कोच ने मौका देखकर के उस आदमी का काम तमाम कर डाला। अब धीरे धीरे टीम के सभी लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही थी। कोच ने कॉर्नर से कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, तभी हम लोग जिंदा रह पाएंगे। कॉर्नर जब वीडियो बना रहा था तभी उसने देखा कि वह भी घायल हो चुका है। उसे लगने लगा कि कहीं मैं भी इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया। वहीं सभी लोग कम खा पी रहे थे ताकि बचा रहे। अब कोच का भी व्यवहार बहुत ही अजीब तरह का हो गया था। कॉर्नर और बाकी लोग जब कोच के पास गए तो उन्होंने देखा कि अब कोच भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बन चुका है। ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने जब उसे देखा तो रोना शुरू कर दिया। ग्रेग जो अब तक जख्मी पड़ा था वो नीचे नहीं आया, बल्कि उसने दूर से ही एक जगह पर धुआं उठता हुआ देखा और अपने साथियों को आवाज दी। ऐसे ही 1 महीना और गुजर गया। कॉर्नर जो अब भी रोज वीडियो बनाता था, अब सिर्फ 3 ही लोग जिंदा बचे थे और उन्होंने भी यहाँ पर जीना सीख लिया था। वहीं ग्रेग की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और वो अपनी इसी हालत को देख कर के रो रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉर्नर और ग्रेग के लिए कॉफी बनाई। वे सभी सोच रहे थे कि अगर घर के बाहर गए तो मारे जाएंगे और अगर घर में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। इसलिए कॉर्नर ने सोचा कि वो बाहर जाएगा और खाना लेकर के आएगा। उसने एक टोकरी लेकर के बाहर खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रात को तीनों ने पेट भर करके खाना खाया। ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने कॉर्नर को थैंक्स कहा क्योंकि काफी लंबे समय बाद इन्होंने पेट भर करके खाया था। ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने टीवी ऑन किया जो चालू हो गया था। न्यूज एंकर बता रही थी कि उस प्राणी के बारे में पता चल गया है जो सबको मार रहा है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। इसीलिए सभी लोग घर पर रहे और बाहर ना निकले। ये सुनकर के ये तीनों डर के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। न्यूज एंकर ने बताया कि ये प्रजाति किसी और ही दुनिया से ताल्लुक रखती है और शायद ये एलियन हो सकते हैं, लेकिन ग्रेग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद ये तीनों बैठकर के शराब पीने लगते हैं। तभी कॉर्नर ने ग्रेग से कहा कि कोच को एलियन ने नहीं मारा। इतना कहकर के वो घर से बाहर चला गया। ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गए। कॉर्नर ने ग्रेग को बताया कि जब वे पड़ोसी के घर खाने की तलाश करने के लिए गए थे तब कोच ने पड़ोसी का मर्डर कर दिया था और मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को मत बताना। कोच ने मुझे ये भी कहा था कि हम ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड को भी मौत के घाट उतार देंगे, फिर मैं एक नई टीम बनाऊंगा और तुम उसके लीडर बनोगे। लेकिन मैंने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तब उसने मुझे भी मारने की कोशिश की और हमारे बीच में WWE की फाइट शुरू हो गई। आखिरकार मैंने उसका काम तमाम कर दिया। इतना कहने के बाद कॉर्नर जोर जोर से रोने लगा। ग्रेग जानता था कि वो आज या कल मर जाएगा, इसलिए उसने कॉर्नर से कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना। आखिरकार ग्रेग भी रात को इस दुनिया को अलविदा कह करके चला गया। इसके बाद कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है। कॉर्नर के हाथ में एक डिवाइस लगी थी जिससे उसने आर्मी से संपर्क करने की कोशिश की। उसने एक मैसेज रिकॉर्ड किया और सेंड कर दिया कि हम लोग मुसीबत में हैं और उनकी मदद की जाए। कॉर्नर ने हर दिन की वीडियो बनाई थी और अब सिर्फ कॉर्नर और ग्रेग की गर्लफ्रेंड ही जिंदा बचे थे। लंच के दौरान ग्रेग की गर्लफ्रेंड ने कॉर्नर से कहा कि अब हमें भी ये मान लेना चाहिए कि हम लोग यहाँ से जिंदा बचकर के नहीं जा सकते। आज या कल हम भी मारे जाएंगे। कॉर्नर ने उसे समझाया कि हमें इस पल को एंजॉय करना चाहिए और बाकी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद ये दोनों स्विमिंग पूल में गए और एंजॉय करने लगे। इन्हें पता भी नहीं लगा कि इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। दोनों बुरी तरह से डर गए कि अब तो मौत पक्की है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक रोशनी आई और सारा धुआं ऊपर की तरफ चला गया। ये देखकर के दोनों हैरान रह गए। बाद में इन्हें पता चला कि यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की वजह से हुआ था। यही वजह थी कि एलियंस इस दुनिया में आए थे। कॉर्नर और उस लड़की की जान तो बच गई, लेकिन अब हमला न्यूज एंकर पर हो गया था। यानी कि एलियन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग अभी खत्म नहीं हुई थी और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ट्रैप्ड इन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।